आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पाप जो कि आज जगत में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और पाप के कारण बेटा अपने पिता को देखकर खुश नहीं और भाई भाई आपस में बैर रखते हैं। पाप की शुरुआत हमारे विचारों में होती है। पाप कामों से नहीं परंतु हमारे मन से होता है। तो हम देखते हैं कि पाप की शुरुआत कैसे हुई, पाप जगत में किसके द्वारा आया और पहला पाप किसने किया। तो हम चलते हैं पवित्र बाइबल की ओर और देखते हैं परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाते हैं। तो हम बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3। तो जैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने वहाँ ज्ञान का पेड़ और भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ भी लगाया, जिससे मनुष्य को भले या बुरे के ज्ञान का भी पता चल सकता था। तो हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनोले पशु बनाए थे उन सब से सांप धतूरा था, मतलब कि सांप बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसका फल खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले या बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो सांप ने स्त्री को भरमाना चाहा और परमेश्वर और शैतान ने उसे लालच दिया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्हें अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लपेट बना ली। तो तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छुप गए। तो जब उन्होंने वह ज्ञान या भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल खाया तो उनको पता लगा कि हम नंगे हैं। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते हैं जो उन्होंने उसे लपेट लिया और अपने शरीर को ढक लिया। तो जब ठंडे समय में परमेश्वर उन्हें देखने आता, उन्हें बुलाने आता, तो उन्हें पता लगा, शब्द उन्हें सुनाई दिया और उन्होंने परमेश्वर को कहा कि हम नंगे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो आदम को भी पता लग गया था कि मैं नंगा हूँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे मना किया था, तूने उस वृक्ष का फल खा लिया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो जब आदम से पूछा परमेश्वर ने, क्या ये फल तूने खा लिया है? तो आदम ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैंने ये फल खा लिया, और जो तूने स्त्री बनाई थी मेरे संग रहने के लिए उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया है। तो परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तो स्त्री भी कहती है कि ये फल मुझे सांप ने दिया। ये एक दूसरे पर सब आदम और हवा और सांप एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनेलो पशुओं से अधिक
शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, शापित किया सांप को कि तू हमेशा के लिए पेट के बल चलेगा। तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि सांप अभी भी पेट के बल चलता है और किसी को इसका असली रीज़न पता नहीं है। तो और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर ने भी वैसा ही किया। और परमेश्वर ने आज के टाइम में हम देखते हैं कि स्त्री बहुत ज़्यादा, जब उसे वो गर्भवती होती है तो स्त्री को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्त्री को बच्चे के लिए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तूने उसे ना खाना, उसको तूने खाया और इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू खेत के उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो हम आज के टाइम में देखते हैं हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो जो भी हमें साड़ देते, जला देते, तो हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू जैसे मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी में ही मिल जाएगा और तू अपने मेहनत की खाएगा। जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं वो अपने पसीने की रोटी खाता है, जो काम करता है, उपज करता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने आदम से कहा और वही होया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले या बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। वह उस भूमि पर खेती करेगा जिस में से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरबों को और चारों ओर घूमने वाली तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो परमेश्वर ने वहां से अदन की वाटिका में से उन्हें निकाल दिया था, आदम और हवा को, और परमेश्वर ने उन्हें निकालकर वहां 2 धारी तलवार का पहरा भी लगा दिया था, जिससे वह जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले और वह सदा जीवित रहे। तो उसके बाद हम देखते हैं और आदम और हवा के पुत्र कैन और हाबल ने भी बहुत पाप किया था। कैन ने अपने भाई हाबल को मार दिया था। उसके बाद बहुत हम बाइबल में पढ़ते हैं सबने पाप किया था। और आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमें उद्धार पाने के लिए प्रभु ने अपने प्राण समाप्त कर दिए थे। तो बाइबल में जो 10 आज्ञा बताई गई हैं उनके द्वारा उन पापमय कामों के बारे में पता चलता है कि जिन्हें परमेश्वर नफरत करता है। मनुष्य को भी यह मान कर चलना चाहिए। इसमें व्यभिचार, चोरी, हत्या, मूर्ति पूजक, लालच के बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं यह सब पापमय कामों के परिणाम या फल होते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि इन फलों के पीछे हमारे दिल व दिमाग में जो विचार व उद्देश्य है वह ही वास्तव में पाप है। जो हमारे दिमाग या दिल में जो भी हम बातें नोट करते हैं वो ही पाप है, जो बुरी बातें होती हैं। आज वो सारे वर्ल्ड में, आज सारी दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी इंटरनेट पर गंदी वीडियो देखकर वो बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं। बाइबल में दी गई परमेश्वर की इन आज्ञाओं में से बहुत सी अनेक
राष्ट्रों ने अपने देश में कानून बदल दिए हैं। जो परमेश्वर ने आज्ञा रखी थी, उन्होंने भी, जो बाहरी कंट्री के लोग हैं, उन्होंने भी यह कानून लागू कर दिए हैं। यह आज्ञा या नियम जो पाप के बारे में जानकारी या परमेश्वर द्वारा प्रत्येक मनुष्य के विवेक में डाले गए, इससे परमेश्वर या इंसाफ जाहिर होता है, ताकि अंतिम न्याय दिन कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने यह शिकायत न कर सके कि परमेश्वर ने मुझे यह नहीं बताया था कि मनुष्य से क्या चाहता है। मनुष्य का विवेक हमेशा परमेश्वर के स्वभाव व चरित्र को दर्शाता है। जो मनुष्य का स्वभाव है वो परमेश्वर को चरित्र को दर्शाता है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के सामने किस हालत में खड़े हैं। हमारा विवेक एक ऐसा दान है जिसके पीछे बड़ा भेद है। ऐसे लोग जो दुनिया में दूर दराज के इकलौते वह भी में रहते हैं कि अनपढ़ हैं, उनके दिल और दिमाग में विवेक के नियम लिखे होते हैं, इसलिए वह भी हत्या, चोरी या सेक्सुअल के अपराध को अच्छा नहीं मानते। जो बहुत सारे दूर के लोग हैं, वो जो पुराने लोग हैं, वो भी परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते हैं और ये सेक्सुअल अपराध मानते हैं इन बातों को, और चोरी करना, हत्या करना ये पाप मानते हैं दूर दराड़े के लोग। और हम देखते हैं कि मनुष्य यह बोल सकता है कि वह ईश्वर के मन को नहीं पहचानता, परंतु हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाने पर भी उसके गुनाहों, इच्छा और नियमों को जान सकता है, जिसके द्वारा हम अच्छाई या बुराई, पवित्रता या पाप में अंतर जान सकते हैं। जब हम किसी दूसरे मनुष्य की जांच करते हैं, यह उसका न्याय करते हैं, तो इस बात से भी यह साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे विवेक की मदद से ऐसा ही कर सकते हैं। तो हम सब इन बातों से हम दूर रहें तो हम पाप नहीं कर सकते। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर चले तो हम पाप नहीं कर सकते, और जब हमसे पाप हो जाए तो हमें परमेश्वर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो जब कभी हम स्वयं पापों के परिणाम या फल के शिकार हो जाते हैं तो बहुत दुख या तकलीफ उठाते हैं। तो हम जो भी हम पाप नहीं करना चाहते पर कर देते हैं, पर फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, और हमारी विवेक इस अनुभव से पाप को पहचानता है। जब कोई हमें बेईमानी करता है या चोरी करता है या घर में किसी की हत्या कर देता है, तो हम इन पाप के फलों को उसी तरह समझते हैं जिस तरह परमेश्वर इन्हें समझता है। आश्चर्य की बात यह है कि हैरानगी की बात यह है कि जब हमारे विरोध में कोई पाप करता है तो हम उसके साफ साफ पहचान जाते हैं। जब हम स्वयं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने आप को उचित ठहराते हैं। बाइबल हमें बताती है कि पाप के काम व्यभिचार, कुर्मता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, झूठ और दोष और भी कई बातें जो बाइबल हमें बताती है कि ये पाप है, बहुत ज़्यादा बड़े पाप हैं। तो हम जब कभी भी पाप कर लेते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए परमेश्वर से, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए, और हमें उस पाप के लिए परमेश्वर क्षमा कर दो जो हमने किया है। तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए परमेश्वर से, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, रोकर प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, तो हमें पापों की माफ़ी मिल सकती है। तो हम इन पापों को हमें नहीं करना है, तो हम इन पापों को कभी नहीं करेंगे। तो परमेश्वर से ऐसा वादा करो कि हम ऐसे पापों को कभी नहीं करेंगे। परमेश्वर इस बार माफ़ कर दे और अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर की आराधना में जुड़े रहो, और ये पाप करना छोड़ दो। जो भी कोई पाप करता है वह मृत्यु का, तो वचन में भी लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो भी पाप करता है वो मृत्यु की ओर चला जाता है, नरक की ओर चला जाता है। तो आप सबको मैं यही कहता हूँ कि पाप कर परमेश्वर से प्लीज़ माफ़ी मांग लिया करो। आमीन। परमेश्वर आपको